हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग के बारे में बताएंगे। अगर आप अभी तक अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं या आप यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग आपको पता होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, यानी बड़ा हो सकता है, तो आप उसे थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए। थोड़ा सा समय निकालकर आप इसको पूरा अंत तक देख लीजिए और आप भी जान लीजिए व्हाट्सएप को A to Z सेटिंग और उसकी ट्रिक्स। अगर आप व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग जान जाएंगे तो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आपको बिल्कुल पूरी की पूरी डिटेल सहित हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। यहां से आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, आप वीडियो कर दीजिए लाइक। लाइक करने के बाद आपको यहां से सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, यानी कि रेड कलर का बटन मिल जाएगा। आप उस पर टच करके उसे काला कर दीजिए। काला करने के बाद बगल में आएगा बेल आइकन घंटा, आप उस पर टच करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको यहां से मिलेगा कमेंट का ऑप्शन। आपको कमेंट में हमें बता देना है कि आखिरकार आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से आपको अपने व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना, यानी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप उसमें अकाउंट तो बना ही लेंगे, क्योंकि दोस्तों अकाउंट बनाने पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डालना है, उसमें आप ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद दोस्तों आपका व्हाट्सएप अकाउंट बन जाएगा। बनने के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। शायद आपके व्हाट्सएप पर ये आपके दोस्त ना है तो आपको दोस्त कैसे ऐड करने हैं। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप पर दोस्त को ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहां से आप बिल्कुल गौर से देख लीजिए। व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग बताएंगे बिल्कुल आपको शुरुआत से और अंतिम तक की। दोस्तों आपको यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को ऐड कैसे करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहां से इस पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहां पे सारे के सारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स लिस्ट यहां पे आ जाएगी। जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उस पे आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये पहले से मेरे में ऐड है। अगर आप कोई नए बंदे को ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये रहा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी टैप करके उसे सेंड कर देना है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा और यहां से सेंड कर दिया और ये बंदा हमारे व्हाट्सएप के फ्रेंड लिस्ट में आपको ऐड होकर मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है, तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपने वो उन दोस्तों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद दोस्तों बस आपको यहाँ से सिंपल ऐड करके यहाँ से एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपका ग्रुप बन गया और उसमें आप नाम भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों बाई चांस बात करें कि आपके फ्रेंड, यानी कि आप जिसे अपने व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए लाना चाहते हैं और उसका नंबर भी नहीं है, तो दोस्तों आप यहां से QR कोड की मदद से आप उसे ले सकते हैं। बस दोस्तों उससे आप बात करके अपने कहीं पर भी आप उसे QR कोड उसका सेंड कर लीजिए, या दोस्तों आपके सामने है और उसका QR कोड ऐसे स्कैन कर लीजिए तो आपकी चैटिंग चालू हो जाएगी। दोस्तों ऐसे अपने दोस्तों से चैटिंग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी ट्रिक जिसमें आप अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं इन 3 डॉट को। दोस्तों आप अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे दोस्तों बात करेंगे कि 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ग्रुप आप पहले से बता चुके हैं कैसे आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा व्हाट्सएप वेब। इस पे दोस्तों होता क्या है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों इसका क्या काम है, इसे कैसे यूज करोगे। इससे दोस्तों क्या होगा, किसी का भी व्हाट्सएप को आप दूसरे के मोबाइल में देख सकते हैं, जिससे कैसे हैं हैक, यानी कि किसी का भी व्हाट्सएप आप हैक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, टू यूज व्हाट्सएप वेब, एक आपको एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को अपने अगर मोबाइल में यूज करोगे तो उसमें आपको एक QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। उस QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर देंगे तो इस वाले मोबाइल का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में चला सकते हैं। तो इसका दोस्तों यही काम है। उसके बाद दोस्तों आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा सेटिंग में जाने के बाद अब दोस्तों आपको यहां से अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन और डाटा स्टोरेज, यूजेज और हेल्प, ये सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट की सारी सेटिंग बता देता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पे अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां से मिलेगा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर और दोस्तों मिलेगा रिक्वेस्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन और डिलीट माय अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहां से प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। जैसे
जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो अब मैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा भी स्किप मत करना और गौर से यहाँ से देख लीजिए। जैसे दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा लॉस्ट सीन, यानी कि आप अपने व्हाट्सएप को कब ओपन करते हो, कब बंद करते हो, वो सारी की सारी आपको लास्ट सीन आपके दोस्तों को नजर आती रहेगी। अगर आप अपने व्हाट्सएप को यूज भी करें और उसकी लास्ट सीन आपको उन्हें नहीं दिखाना चाहते तो आपको यहाँ से नोबडी पे क्लिक कर देना, या दोस्तों अपने सिर्फ अपने जो आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स में नंबर सेव हैं उन्हें दिखाना चाहते हैं तो आपको माई कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, या दोस्तों आप नहीं दिखाना चाहते किसी को भी तो आपको नोबडी पे क्लिक कर देना है। नोबडी पे क्लिक करके दोस्तों ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आती है माई प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल फोटो। अगर आप ऐसे ही उसमें भी है कि अगर आप प्रोफाइल किसी को नहीं दिखाना चाहते, आप देख सकते हैं एवरीवन यानी सभी को दिखाना चाहते हैं, या दोस्तों कॉन्टेक्ट वालों को, या आपको नोबडी किसी को नहीं दिखाना, तो आप भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है अबाउट। अबाउट में भी ऐसा है, आप सभी को अपना अबाउट दिखाना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है, आपने क्या उसमें ऐड करके रखा है, आपकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहां से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं माई स्टेटस। तो आप देख सकते हैं माई स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है कि आप स्टेटस किसे दिखाना चाहते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं कि माई स्टेटस सिर्फ कॉन्टेक्ट देखेंगे, यानी कि हमारे व्हाट्सएप पर जो लोग ऐड हैं वही देख पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी पे टिक लगा है। अगर दोस्तों और आपका स्टेटस कोई भी शेयर करे तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से नीचे वाले पे टिक लगा देना है और अपना कोई भी वाले में शेयर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको यहां से ये 4 सेटिंग आपको पता हो गई। और अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि यहां से आपको रीड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। इससे दोस्तों ये होता है कि अगर आप किसी से भी चैटिंग कर रहे हैं, अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि वो बंदा आपको चैटिंग करेगा तो आपको नजर आएगी और उसको ब्लू टिक भी दिखेगा। अगर आप उसकी चैटिंग को पढ़ भी लेंगे और आपके मोबाइल में ये डिसेबल है, यानी कि यहां से आपको बंद होगा रीड रिसिप्ट का ऑप्शन, तो उसको ग्रीन टिक नहीं दिखेगी, यानी उससे पता नहीं चलेगा कि आप उसके मैसेज को रिसीव किए हैं और पढ़े भी हैं या नहीं। तो इससे दोस्तों ये होता है कि आप अपने दोस्त को बिना पता चले आप उसके चैटिंग को पढ़ सकते हैं अगर आप इसे डिसेबल करके रखेंगे। तो दोस्तों मैं तो कहूंगा अगर आप किसी को हैरान करना चाहते हैं तभी इसे यूज करने, वरना दोस्तों आप इसे इनेबल करके रखें। उस ग्रुप्स का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको होगा क्या कि अगर आपने एवरीवन पे क्लिक करके रखा है तो दोस्तों होगा क्या कि आप अपने ग्रुप पर कोई भी नया बंदा को जोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहां पे माय कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करके रखे हैं तो क्या होगा कि आपके ग्रुप में जो आपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में सिर्फ आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स वाले ही बंदे यहां पे जोड़ सकते हैं, यानी वही ये आपके ग्रुप में जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन। उसके बाद दोस्तों यहां से मिलेगा ब्लॉक कॉन्टेक्ट। तो आप यहां से लाइव लोकेशन का मतलब कुछ नहीं है और यहां से मिलेगा ब्लॉक कॉन्टेक्ट। तो दोस्तों आपको यहां से ब्लॉक कॉन्टेक्ट पे मिलेगा कि अगर आपने किसी भी बंदे को ब्लॉक कर दिया है तो वो दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा अनब्लॉक, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो बंदा आपका ब्लॉक लिस्ट से हट जाएगा। आप दोस्तों ये थी प्राइवेसी सेटिंग की बात। आप दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, इसलिए थोड़ा सा भी स्किप मत करना, गौर से देख लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें दोस्तों लिखा हुआ क्या है हम आपको हिंदी में समझाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने व्हाट्सएप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप इनेबल करके रखते हैं, अगर आप उसे इनेबल करके रखते हैं फिर आप अपने किसी भी दोस्त से चैटिंग करते हैं या कोई भी मैसेज पढ़ते हैं तो वो मैसेज आप यहां से किसी को नहीं दिखेगा। और दोस्तों इसे आपको इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने से आपकी मैसेज को कोई भी नहीं देख सकता। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखे हैं, जहां तक कि दोस्तों आपका व्हाट्सएप भी उन मैसेजों को नहीं देख सकता। तो अब दोस्तों आ जाना है बैक। ये थी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो मैंने अभी अभी बताया उसे कैसे इनेबल करते हैं। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अपने व्हाट्सएप पर कैसे इनेबल करते हैं वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो दोस्तों आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, दोस्तों मैंने देख लो यहाँ पे बना के रखा है। तो आपको यहाँ पे
यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे और यहाँ पे आपको इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। वो दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जो वीडियो आपको आई बटन पर भी मिलेगी और दोस्तों एंड स्क्रीन पर भी मिलेगी, यानी वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चेंज नंबर। अगर आप अपने व्हाट्सएप का चेंज मोबाइल नंबर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटर योर ओल्ड फोन नंबर विथ कंट्री कोड, यानी कि आप कंट्री की कोड के साथ वो नंबर डालिए जो आपने पहले व्हाट्सएप पर लगाया था, यानी कि व्हाट्सएप अकाउंट बनाते समय जो आपने मोबाइल नंबर लगाया था। उसके बाद दोस्तों इंटर योर न्यू मोबाइल नंबर यानी फोन नंबर विद कंट्री कोड, आपको यहां से कंट्री कोड भी सिलेक्ट कर लेना है। ये है कंट्री कोड और उसके बाद आपको यहां से न्यू मोबाइल नंबर डाल देना है। बस दोस्तों ऐसे इस पे न्यू मोबाइल नंबर पे डालने के बाद आपको यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके न्यू मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, यानी कि ओटीपी आएगी। वो ओटीपी डालते ही आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहां से आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंड, यानी कि अब आप अपने व्हाट्सएप पर जो सेटिंग किए हैं या दोस्तों आप किसी भी चीज को इनेबल किए हैं उसे अगर आप भूल जाते हैं बाई चांस, या आपने अपने व्हाट्सएप पर कोई भी कोड को अप्लाई किया है उसे आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको यहां से रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है कि हम अपने व्हाट्सएप का ये कोड भूल चुके हैं या दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर ये प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों उसके लिए आपको यहां देखने को मिल जाएगा कि आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको आपका रिक्वेस्ट व्हाट्सएप को 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों 2 सप्ताह के अंदर आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये थी रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिलीट माई अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिलीट पे क्लिक करना है। अगर आप व्हाट्सएप अपने डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां से चेंज मोबाइल इंटीरियर, यानी कि अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या दोस्तों आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहां पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर यहां पे डाल देना है और आपको यहां से ये कोड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, जो मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप पे लगा होगा, तो वो ओटीपी आपको यहां पे डाल देनी है। उसके बाद आपको हमेशा के लिए आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अकाउंट की सारी यानी अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चैट सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम आपको चैट की सारी सेटिंग बताने वाले हैं और आपको बाद में ये क्यूआर कोड का भी बताएंगे, इससे आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं चैट। तो दोस्तों आप अगर चैट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहते हैं यानी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको यहां से चैट की पूरी सेटिंग को जान लेना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चैट के पहले सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको यहां से मिलेगा डिस्प्ले में आप देख सकते हैं थेम्स का मतलब है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पर जैसे आप देख सकते हैं लाइट मोड और दोस्तों आप देख सकते हैं डार्क मोड, तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे डार्क मोड का यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपका व्हाट्सएप डार्क मोड में पूरा का पूरा हो चुका है और इसे आप यूज करके आप इसे आनंद उठा सकते हैं इसका भी। तो अगर आप इसे लाइट मोड में रखना चाहते हैं तो आप फिर से इसी पे क्लिक कीजिए और लाइट मोड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लीजिए। इसका उपयोग करके आप अपने व्हाट्सएप पे डार्क मोड का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वॉलपेपर से क्या होगा दोस्तों, अगर आप किसी भी बंदे से चैटिंग करते हैं तो चैटिंग करते समय जो उसका बैकग्राउंड होता है वहां पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। दोस्तों आपको यहां से मिलेगी गैलरी को आप चूज कर लीजिए। गैलरी में चूज करने के बाद जो फोटो आपको लगाना है वो फोटो चूज कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो होगा क्या कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे दोस्तों आता हूं बैक आने के बाद दोस्तों ये देखो हमारा दोस्त है, दोस्त पे जैसे ही क्लिक करोगे ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और जो इमेज आप लगाना चाहते हैं वो इमेज आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी वॉलपेपर की सेटिंग। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाने के बाद चैट पे आ जाना है। चैट पे आने के बाद आप दोस्तों आप बात कर लेते हैं चैट सेटिंग। आप दोस्तों हम आपको बताएंगे इंटर इज सेंड, इससे क्या होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इंटर की विल सेंड योर मैसेज। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो दोस्तों होगा क्या कि आपके कीबोर्ड पर जो सेंड करने का एक ऊपर इंटर की बटन आता है वही एक इंटर की बटन आपको यहां से कोने पर भी मिल जाएगा, यानी सबसे नीचे आपको एक और की बटन मिल जाएगा। आप यहीं से भी किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आती है मीडिया विजुअलिटी का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है दोस्तों उपयोग कैसे करते हैं
तो दोस्तों मैं मीडिया विजुअलिटी को आपको अंत में बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों आती है यहां से फॉन्ट साइज। तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज, अगर आप अपने चैटिंग पर कुछ भी चैटिंग कर रहे हैं तो उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए या स्मॉल या लार्ज, यानी कि सबसे बड़ा उसको दिखाई दे, हम चैटिंग करेंगे तो उसमें बड़ा बड़ा लिखकर आए, या दोस्तों आपको स्मॉल में लिखकर आए, तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम करके रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अब आती है मिलती है एप्स लैंग्वेज, यानी कि इस मोबाइल पर जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो दोस्तों आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए या हिंदी में, या दोस्तों आप किसी और भाषा में देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके और अपने यहां से भाषा चूज कर लीजिए और उस पे क्लिक कर दीजिए। मैं दोस्तों आपको इंग्लिश में यूज करना चाहता हूं इस एप्स को, यानी व्हाट्सएप को, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को चूज करके रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा चैट बैकअप। चैट बैकअप का मतलब क्या होता है तो अब हम आपको बताएंगे चैट बैकअप। चैट बैकअप से क्या होता है, चैट बैकअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं दोस्तों आपको यहां से थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझा देना चाहता हूं। चैट बैकअप का मतलब ये है, यहां पे आपको मिलेगा लास्ट बैकअप। अब दोस्तों यहां पे आपको मिलेगा गूगल ड्राइव सेटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। अगर आप अपने व्हाट्सएप की चैट को बैकअप करना चाहते हैं, यानी उसे फिर से देखना चाहते हैं, एक दिन 2 दिन पहले का या एक सप्ताह पहले का या आप एक मंथ पहले की पूरी चैटिंग देखना चाहते हैं कि मैंने किससे बात की और किससे क्या मैंने चैटिंग की, तो वो दोस्तों आप इस चैट बैकअप्स के जरिए आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसे बैकअप कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको यहां से आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट बैकअप। मैंने यहां पे बैकअप करके देखा था, तभी मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए और आप भी अपनी पुराने से पुरानी चैट को आप देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा, नीचे आपको मिलेगा गूगल ड्राइव सेटिंग। तो आपको जैसे ही आप इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आप बैकअप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि मंथली का आप बैकअप करना चाहते हैं या दोस्तों आप वीकली का या डेली का, या दोस्तों आप ओनली 1 टैप बैकअप ऐप, यानी कि थोड़ी देर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। अगर आप डेली का बैकअप करना चाहते हैं या सप्ताह का, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपको वही ईमेल लगानी है जो आपके मोबाइल की, यानी कि जो आपकी ही ईमेल आईडी हो, जो आपके प्ले स्टोर पर ईमेल आईडी लगी हो, जो आपके बनाई हुई आईडी हो, वही आपको आईडी यहाँ पे लगाना है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई अन्य आईडी नजर आती है, जैसे दोस्तों आपको शंका है कि ये आईडी मेरी नहीं है, तो आप उसे रिमूव कर दीजिए। नहीं तो दोस्तों आपके व्हाट्सएप की चैट कोई भी पढ़ सकता है, तो ऐसे दोस्तों आपकी व्हाट्सएप चैट हैक भी हो सकती है। दोस्तों आपको यहां से अपनी ईमेल आईडी चूज करके उस पर टिक लगा देना है। आपको यहां से आप दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहां से आपको मिलेगा बैकअप ऑफ आवर, यानी कि बैकअप आवर। आपको यहां से जो आपकी चैट बैकअप होगी वो आप अपने मोबाइल के डाटा से करना चाहते हैं बैकअप या वाईफाई से, तो यहाँ पे अपने वाईफाई को सिलेक्ट करके रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से देखने को मिल जाएगा इंक्लूड वीडियो। अगर आप इंक्लूड वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों वो सारी की सारी वीडियो भी आपकी बैकअप हो जाएंगी, जो वीडियो आपने अब तक किसी को भी चैट करने पर भेजी हैं। तो यहाँ से इस पे टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद आपको वो वीडियो भी बैकअप हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसे टिक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बैकअप की पूरी सेटिंग। तो अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं चैट हिस्ट्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैट हिस्ट्री, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप मत करना और ध्यान से देख लेना। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे चैट हिस्ट्री की पूरी इन 4 ऑप्शनों के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपोर्ट चैट। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट चैट का मतलब होता है किसी का भी चैट आप दोबारा से वापस ला सकते हैं। जैसे आपने किसी भी दोस्त से चैट किया है और उसकी चैट आपसे डिलीट हो गई है, तो उसे आप वापस ला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करना है और यहां से उस बंदे को क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बंदे को क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यहां से मिलेगा विदाउट मीडिया, यानी कि अगर आप मीडिया को नहीं वापस लाना चाहते हैं, सिर्फ आपने मैसेंजर को वापस लाना चाहते हैं जो आपने चैट की है, तो आपको यहां से विदाउट मीडिया पे क्लिक कर देना है। या दोस्तों आपको मिलेगा इंक्लूड मीडिया, यानी कि अगर आप वीडियो को भी वापस लाना चाहते हैं तो आप इंक्लूड वीडियो पे क्लिक करके आप अपने उस दोस्त की सारी चैट को बैकअप कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहां से मिलेगा आर्चिव ऑल चैट्स। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होता है कि अगर आप
अपना मोबाइल कहीं पर भूल जाते हैं या कहीं पर रख कर जा रहे होते हैं, या दोस्तों आपका मोबाइल कोई भी ले लेता है और दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप पर किसी भी दोस्त या गर्लफ्रेंड से चैट करते हैं, अगर उसकी चैट को आप छुपाना चाहते हैं तो आप इसके जरिए छुपा सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं और अपने व्हाट्सएप पर लॉक भी लगाना नहीं चाहते हैं तो दोस्तों होगा क्या कि आप बस इस सेटिंग को इनेबल कर दीजिए। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर जितने सारे दोस्त हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे और किसी को भी नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं बैक करके। जैसे दोस्तों ये हमारे सारे के सारे दोस्त हैं, अगर उस सेटिंग को हम इनेबल कर देंगे तो ये हमारे दोस्त यहाँ पे नहीं दिखेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाइए बैक आने के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आपके जितने सारे दोस्त होंगे किसी से भी आप चैटिंग करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त से तो कोई भी बंदा यहाँ से देख नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप ऐसे हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसे फिर से वापस लाना चाहते हैं तो फिर से वही कीजिए, अपने सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद चैट में जाइए, चैट जाने के बाद आपको यहाँ से चैट हिस्ट्री मिलेगी, आपको उस पर आना, उसके आने के बाद यहाँ से अनस्विच ऑल पे चैट पे क्लिक कर देना है तो आपके सारे के सारे दोस्त वापस फिर से आपके व्हाट्सएप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्लियर ऑल चैट। अगर आप अपने दोस्तों की सारी चैट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से मिलेगा डिलीट मीडिया इन चैट्स या डिलीट स्टार्टेड मैसेज, यानी आपको यहाँ से पूरी की पूरी चैट डिलीट कर सकते हैं अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा डिलीट ऑल चैट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पूरी की पूरी यानी मीडिया और चैट को पूरा का पूरा डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इस पे डिलीट करके अपने व्हाट्सएप के सारे चैट और मीडिया को डिलीट कर सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा भी स्किप मत करना। दोस्तों जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको सबसे पहले आपको यहां से मिलेगा कन्वर्जन टूल्स, यानी कि अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आएगी व्हाट्सएप से रिलेटेड तो वो आपको आवाज यानी कि उसमें कोई भी टून नहीं सुनाएगी और डायरेक्टली आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं मैसेंजर की। अगर आप मैसेंजर आने पर यानी कि चैट करते समय कोई दूसरी टून लगाना चाहते हैं तो आपको यहां से मिलेगा नोटिफिकेशन टून और यहां से मिलेगा डिफॉल्ट। अगर आप यहां से इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल से कोई भी सॉन्ग भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से मिलेगा विब्रेट का ऑप्शन। अब विब्रेट का मतलब होता है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आए और हमें विब्रेट के माध्यम से मालूम चले, जैसे विब्रेट का आप मतलब तो जानते ही होंगे, तो मालूम चले तो उसके लिए आपको यहां से लॉन्ग पे क्लिक कर लेना है या शॉर्ट पे या डिफॉल्ट पे रहने देना या ऑफ कर देंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप पर जो मैसेज आएगा उसको आपको विब्रेट के जरिए नहीं पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकेगा पॉपअप नोटिफिकेशन। अगर आप पॉपअप नोटिफिकेशन पे क्लिक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल पर यानी व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आए और हमें ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन, अगर वो मैसेज आए तो हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो जाए या हमारे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाए तो आप यहां से पॉपअप नोटिफिकेशन को चूज कर सकते हैं। या दोस्तों आप यहां से यूज हाई फ्रीक्वेंसी नोटिफिकेशन, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो बिल्कुल धीमे से आपको सुनाई देगी, शायद आपको वो सुनाई भी ना दे। तो अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तब ये आपके मोबाइल में होगा। अगर आप इसे इनेबल करके रखेंगे तो आपको बहुत ही दूर से ही आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेंगी, ऐसे ही आपको सेटिंग ग्रुप्स में भी कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहां से मिलेगा कॉल का मतलब है यहां से आप अगर मोबाइल आपके व्हाट्सएप पर कोई कॉल आ रही है तो आपको यहां से डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा, रिंगटोन में आपको डिफॉल्ट का ऑप्शन नजर आएगा, आप यहां से कोई भी गाना या सॉन्ग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से विब्रेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर कॉल आते समय आपका मोबाइल विब्रेट करे तो आपको यहां से शॉर्ट या लॉन्ग पे क्लिक करके रखना है। तो आपके मोबाइल में जो भी आपको कॉल करेगा उसके अगर बाई चांस आप चल रहे हैं रास्ते पर तो आपको टून नहीं सुनाई देती है तो उसके बाद आपका मोबाइल विब्रेट करेगा। तो ये थी नोटिफिकेशन की सारी सेटिंग। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों डाटा एंड स्टोरेज यूजेज की। तो दोस्तों यहां से आपको मिलेगा डाटा एंड यूजेज स्टोरेज। आपको इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको यूजेस मिल जाएगा, यानी कि आपने अभी तक डाटा कितना यूज किया है और आपके मोबाइल स्टोरेज में कितना यूज हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मिलेगा मीडिया ऑटो और डाउनलोड। तो अगर आप मीडिया ऑटो डाउनलोड की पूरी सेटिंग जानना चाहते हैं तो इसकी मत करना। जैसे दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। तो जैसे आप देख सकते हैं व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, अगर जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल
मोबाइल का डाटा ओपन करेंगे और आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मीडिया या ऑडियो या दोस्तों फोटो आई हुई है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैंने फोटो पे क्लिक करके रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा फोटो भेजेगा तो वो फोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, वो फोटो हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी बंदा हमें वीडियो भेजे और हमें डाउनलोड ना करना पड़े, तो वो दोस्तों आप इस पे क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पर वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी जैसे ही आप अपने मोबाइल का डाटा ओपन करेंगे। तो दोस्तों ये थी इसकी सेटिंग। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से मिलेगा व्हेन कॉन्टेक्ट ऑन वाईफाई। इसका मतलब क्या है, इस पे क्लिक करके जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक कर के रखा है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप अपने मोबाइल को किसी के भी वाईफाई से अटैच करते हैं यानी कि कांटेक्ट करते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा देखो 4 ऑप्शन, यानी आपने अपने व्हाट्सएप पर इस पे टिक लगा के रखा है तो आपके सारे के सारे फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके व्हाट्सएप पर आए होंगे वो सारे के सारे अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे अगर आपने कॉन्टेक्ट यानी अपने वाईफाई से किसी के कांटेक्ट करके रखा है अपने फोन को। तो ये थी इसकी सेटिंग। उसके बाद दोस्तों यहां से मिलेगा लो डाटा यूजेस। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे डाटा को थोड़ा कम यूजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये इनेबल कर देना है। इनेबल करने से क्या होगा कि आपके मोबाइल पे डाटा थोड़ा कम यूज होगा और आपका डाटा भी बचेगा। तो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड को जो मैंने बताया था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा क्यूआर कोड को कैसे यूज करना है। तो जैसे आप दोस्तों क्यूआर पे क्लिक करते हैं क्यूआर कोड पर, इससे दोस्तों क्या, ये रहा माई क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड का मतलब क्या है कि अगर आप किसी से भी चैटिंग करना चाहते हैं और आपको उसको नंबर भी नहीं देना पड़ेगा तो दोस्तों आपका क्यूआर कोड सिर्फ आप अपने क्यूआर कोड को उसको सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप उसको क्यूआर कोड सेंड करेंगे उसके बाद दोस्तों उसके मोबाइल पर क्यूआर कोड चला जाएगा और ये क्यूआर कोड स्कैन करके आपसे डायरेक्टली चैट कर सकता है बिना आपका मोबाइल नंबर लिए, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बताना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों आप किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पे चैटिंग कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। उसके लिए दोस्तों उसका क्यूआर कोड अगर आपके पास सामने है तो आप यहां से स्कैन कर लीजिए, या दोस्तों आपने कहीं से मंगवाया है इमेज के जरिए, स्क्रीनशॉट के जरिए, तो आप उसे भी यहाँ पे आपको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है बस दोस्तों। जैसे ही आप स्कैन करेंगे उसके बाद आपकी चैटिंग आपके दोस्त से चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीडिया विजुअलिटी। मैंने कहा था ना कि मैंने आपको अंत में बताऊंगा मैं कि मीडिया विजुअलिटी कैसे यूज करते हैं, इससे क्या होता है। इससे दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको अब बता देता हूं। और दोस्तों यहाँ से जैसे आप किसी भी दोस्त के प्रोफाइल या डीपी पर क्लिक करते हैं, जैसे दोस्तों ये रहा मेरा दोस्त और मैंने इसके डीपी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा आई बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आता है मीडिया विजुअलिटी। तो आप देख सकते हैं मीडिया विजुअलिटी, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, सो नेवली डाउनलोड मीडिया फ्रॉम दिस चैट इन योर फोन गैलरी, यानी कि यह बंदा हमें कुछ भी भेजेगा तो दोस्तों अभी तो हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और हमारे गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि यह बंदा कुछ भी भेजे यानी मीडिया, फोटो या कोई डॉक्यूमेंट, तो वो हमारी गैलरी में डाउनलोड ना हो यानी हमारी गैलरी में ना दिखे और हमारे घर के किसी भी सदस्य को ना दिखे, तो दोस्तों आपको यहां से नो पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आपका कोई भी दोस्त कोई ऐसी वैसी वीडियो भेजता है तो आप उस पर ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मीडिया विजुअलिटी की सेटिंग, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आज की व्हाट्सएप की A to Z सेटिंग को जान के आप बहुत ही खुश हो गए होंगे और आप भी अपने व्हाट्सएप को यूज करेंगे अपने मोबाइल में और अच्छी तरीके से यूज कर सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।